हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 में आज अपना तीसरा लेक्चर है और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। विभव के बारे में अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो आज अपन पढ़ेंगे। जस्ट अपन अपना चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई एक बिंदु ओ है और इस ओ बिंदु के ऊपर आपने एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। पहले अपन टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो स्थिर बिंदु आवेश है, डेफिनेटली इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और आप जानते हैं कि विभव यदि आपको ज्ञात करना है किसके कारण? इस बिंदु आवेश के कारण। तो इसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस विद्युत क्षेत्र में एक कोई पॉइंट ले लीजिए जिस पॉइंट पर आपको विद्युत विभव निकालना है। मान लीजिए ये पॉइंट P है और इस P पॉइंट के ऊपर मुझे विभव निकालना है और उस P पॉइंट की दूरी जो इस बिंदु आवेश से है वो आपने ले रखी है स्मॉल r। तो विभव की परिभाषा आपको क्या कहती है? सर, विभव की परिभाषा हमें ये कहती है कि सबसे पहले तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र होना चाहिए जो इस स्थिर बिंदु आवेश की वजह से हो जाएगा। प्लस आवेश है तो किस तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। ठीक है। अब आप अनंत के ऊपर कोई एकांक धनावेश ले लीजिए और उस एकांक धनावेश को आप जब इस पहले वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर विपरीत दिशा में लेकर के आओगे तो प्रतिकर्षण के कारण हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही विभव कहलाता है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया मेरे पास तो एकांक कूलाम का आवेश यानी 1 कूलाम आवेश है ही नहीं, एकांक धनावेश नहीं है, मेरे पास तो एक समूह के अंदर, ग्रुप के अंदर आवेश है, मान लीजिए 10 कूलम का आवेश है, तो उस 10 कूलम के आवेश को अगर मैं इस बिंदु तक लाऊं उसका कार्य मैं इजीली निकाल सकता हूं। लेकिन डेफिनेशन तो अपने को 1 कूलम का लाने के लिए कहती है। तो क्या करना चाहिए? तो आप कह सकते हैं कि सर 10 कूलम को लाने में, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य आप निकाल लीजिए और उसके बाद में 1 कूलम के लिए निकालने के लिए उसमें 10 का भाग लगा दीजिए। क्लियर है? तो ये अपना जो पॉइंट है वो आपका अनंत पर है और अनंत से आपको एक आवेश लेके आना है और उस आवेश की वैल्यू मैं कह देता हूँ कितनी है मेरे पास? Q0 है। जैसे ही इसको लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे उसके बाद में उसमें Q0 का भाग लगा देंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप इस आवेश को क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों के अंदर, छोटी छोटी दूरियों के अंदर धीरे धीरे लेके आते हैं। मान लीजिए आप लाते लाते इस आवेश को ले आए इस पॉइंट ए तक, इस पॉइंट ए तक ले आए इसको। ठीक है। और ये जो पॉइंट ए है इसकी दूरी आपको दे रखी है बिंदु ओ से। कितनी दूरी दे रखी है? x दूरी आपको दे रखी है कि भैया आप उस Q0 आवेश को इस O प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर x दूरी तक ले आए। ठीक है। तो जैसे ही ये x दूरी पर आएगा तो अब ये चार्ज कहाँ आ गया? x दूरी पर बिंदु A पर आ गया। अब अपन विभव निकालना चाहते हैं। डेफिनेशन अपने पास है कि एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य। तो अपन क्या करें? अपन तो इससे पहले पहला चैप्टर जो पढ़ के आए हैं उसमें कूलाम का नियम पढ़ के आए हैं। तो आप ये जान गए होंगे कि सर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी धनावेश है, दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों का परिमाण आपके पास है, तो दोनों के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से। क्लियर है? तो उस वैल्यू की अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पहले अपन इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो अपन तैयार करते हैं, उसके बाद में इसको आगे समझ लेंगे। तो इसके लिए अपन लिखते हैं कि स्थिर बिंदु धनावेश प्लस Q है, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में r दूरी के ऊपर, ठीक है, r दूरी के ऊपर बिंदु P के ऊपर आपको विभव ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इसके लिए आप परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से पहले आप बिंदु A तक लेके आते हैं और जो बिंदु A है उसकी O से दूरी कितनी है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्लस Q आवेश से इसकी दूरी x है। एक चीज यहाँ पे और है, ये सारी जो घटना घटित हो रही है इसके लिए आपने माध्यम कैसा लिया है? इसके लिए ये जो बिंदु प्लस Q आवेश आपने लिया है ये भी आपने निर्वात में लिया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि माध्यम हवा है, इसके चारों तरफ और कोई माध्यम नहीं है।
क्योंकि पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के विभव को या किसी भी प्रकार के विभव को उसके चारों तरफ उपस्थित आवेश या फिर उसके चारों तरफ उपस्थित चालक पदार्थ जो हैं वो उसके विभव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आपने एक सबसे पहले नोट आपको यहाँ पे लिखना है कि ये जितनी भी घटना आप ले रहे हैं वो अपन निर्वात में ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निर्वात में। क्लियर है? निर्वात में स्थित स्थिर बिंदु धनावेश। तो चलिए अब अपन लिखते हैं, तो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा क्यू नॉट के मध्य कूलाम नियम से बल। क्यों निकालना चाह रहे भैया अपन ये बल? पहले मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूँ, ये बल क्यों निकालना चाह रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? विभव निकालना चाहते हैं। आप इस बिंदु ए के ऊपर इस क्यू आवेश को लेके आगे इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। बल अगर आपने निकाल लिया तो आप इसको थोड़ा सा विस्थापित करेंगे इधर की तरफ। कितना विस्थापित करेंगे? मान लीजिए dr वेक्टर विस्थापित करेंगे। इसके ऊपर लगने वाला बल किस तरफ है? ये जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण बल जो Fe है वो आपका इस तरफ लग रहा है x अक्ष की दिशा में, और विस्थापन आप किधर लेके आ रहे हो? प्लस क्यू आवेश की तरफ लेके आ रहे हो। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? 180 डिग्री है। तो क्या इस आवेश को dr विस्थापन लाने में किया गया कार्य निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस तरीके से? बल इंटू विस्थापन से। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पे बल लिख लेते हैं। Fe दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लूँ क्या? क्योंकि आपने शुरुआत में क्या लिख दिया है? निर्वात की स्थिति में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर दोनों आवेश कौन कौन से हैं? इसको मैं प्लस क्यू आवेश बना देता हूँ और यहाँ पे क्यू नॉट आवेश लिख लेता हूँ। बटा में इन दोनों के बीच की दूरी r है कि x है? ए बिंदु और ओ बिंदु के बीच की दूरी x है, तो x² लिख देता हूँ। क्लियर है? वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे? बिल्कुल लिखना चाहेंगे सर। लिख लीजिए, इसके ऊपर लगा दीजिए वेक्टर और इसके ऊपर लगा दीजिए आई कैप, क्योंकि बल की दिशा है वो आपके x अक्ष की दिशा में है। क्लियर है? अब अपन यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश को कितना विस्थापित करना है आपको? परीक्षण आवेश को dr वेक्टर विस्थापन में किया गया कार्य। तो कितना विस्थापित करना है इसे? dr। तो dr विस्थापन एक थोड़ा सा विस्थापन है, तो उसमें किया गया कार्य कैसे लिख दूं मैं? dw दिस इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो अपने को वेक्टर लेना है। आगे लिखते हैं, नेक्स्ट यह लिख लेता हूं मैं, f dr cos थीटा। थीटा कितना भैया यहाँ पे? थीटा दिस इज इक्वल्स टू 180। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये आपका x अक्ष की दिशा में जा रहा है, ये माइनस एक्स की दिशा में जा रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल हुआ ना। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 दिस इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं dw दिस इज इक्वल्स टू -f dr, और 180 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये -1 यहाँ पे आ गया। dw माइनस f की वैल्यू लिख लें क्यू नॉट 4 पाई x²। क्लियर है? 4 पाई x², और यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन? dr लिख लेंगे। ठीक है, तो ये विस्थापन में किया गया कार्य है। कितने विस्थापन में? dr विस्थापन में। कितने विस्थापन में? dr विस्थापन में। तो आपको कौन सा कार्य निकालना है? आपको तो आवेश को अनंत से लेकर के आना है। कहां से लेके आना है? अनंत से। कहां तक लेके आना है? P बिंदु तक। तो आप मुझे बताएं कि अब आप इसका समाकलन किसके साथ करेंगे? आप विस्थापन dr लेके आ रहे हैं, तो समाकलन किसके साथ होगा? दूरी के साथ। दूरी इस बिंदु की कितनी है? अनंत।
और P बिंदु की दूरी कितनी है, R। तो आप जब समाकलन करेंगे तो समाकलन की लिमिट क्या लग जाएगी, ठीक है। तो अब लिखते हैं अनंत से R की सीमा के मध्य समाकलन से, अनंत से R की मध्य सीमा के मध्य समाकलन क्यों भैया, क्योंकि आवेश को आप कहां से लेके आ रहे हो, अनंत से कौन से बिंदु तक, P बिंदु तक, और P बिंदु की दूरी क्या है, प्लस Q आवेश से कितनी दूरी है, R दूरी है। तो जैसे ही आप इस dw का समाकलन करेंगे आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, W। दिस इज इक्वल्स टू, बाहर कौन जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लूँ क्या, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा ना इसमें, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट भी तो इसके साथ में ही है, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dr। जब आपने इसको x के रिस्पेक्ट में लिया है, ये x क्या है, दूरी तो है, x क्या है, दूरी है, और dr क्या है, ये भी दूरी है। तो यानी कि आप जब इस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके r की सीमा के बीच में समाकलन कीजिए, कितना आ जाएगा, -q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट तो आ गया बाहर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन, x की पावर ऊपर जाएगी तो -2, और x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे x की पावर कितनी बन गई, ऊपर गई तो -2, -2 में प्लस का 1 किया तो x की पावर -1, और बटा में क्या, पावर -2 + 1 तो -1। लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेकर के r के बीच में। इस माइनस को ऊपर ले जाऊं या फिर इस माइनस को बाहर निकाल लूं, ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। x की पावर -1 जो ऊपर है उसको जब मैं वापस बटा में लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगी, प्लस की वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरीके से आप w की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, लिख लीजिए w, दिस इज इक्वल्स टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, माइनस माइनस प्लस हो गया, और दिस इज 1/x, दिस इज 1/x, 1 अपॉन एक्स, लिमिट लगाओ इन्फिनिटी से r। जब आप लिमिट ओपन करेंगे यहाँ पे तो क्या बन पाएगा आपके पास, w, दिस इज इक्वल्स टू q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन r -1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो आप लिख सकते हैं कि सर w, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये आपके पास कार्य आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या कहती है विभव की परिभाषा, विभव की परिभाषा कहती है कि सर v है दैट इज इक्वल्स टू w अपॉन q नॉट। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है, तो आपने कार्य तो निकाल लिया, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेके r दूरी तक लाने में। क्लियर है, q नॉट का आप भाग लगा दीजिए, तो आपके पास v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको k लिख दूं क्या, kq अपॉन r। विभव अदिश राशि है कि सदिश राशि है, सर विभव अदिश राशि है, वेक्टर की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं। तो ये आपके पास एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का उससे r दूरी पर विभव का जो फॉर्मूला है वो आ जाता है, v इज इक्वल्स टू KQ/r। क्लियर है,
v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये q आपने जिस आवेश की वजह से विभव निकालना वो है, और ये r उसकी दूरी है। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि ये जो वैल्यू है वो आपने किसके लिए लिखी है, निर्वात के लिए लिखी है। तो अपन माध्यम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो अभी आपने बताया कि निर्वात में विभव का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, और माध्यम में क्या हो जाएगा, देखिए तो मैं यहाँ पे v लिख देता हूँ, निर्वात का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो निर्वात में लिखा आपने k की वैल्यू लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर लिखना आपने को q बाई आर, और वी एम क्या हो जाएगा, m का मतलब है माध्यम की उपस्थिति में। तो माध्यम में कितना हो जाएगा सर, माध्यम में जब अपन लिखेंगे तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आएगा। पहले चैप्टर के अंदर परावैद्युतांक का जो अपने वीडियो बनाया है उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि परावैद्युतांक जो होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है, वो माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलताओं का अनुपात होता है, और निर्वात की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब किसी मीडियम का परावैद्युतांक आपको दे रखा है तो एप्सिलॉन की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे आप, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो इसके लिए अगर आप और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पहले सेक्शन में जाके पहले चैप्टर में इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो दिया गया है, उसको आप समझ लीजिए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बाकी क्या रह गया इसमें, Q रह गया और ये R रह गया। यदि इस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सर अपन लिख सकते हैं कि Vm दिस इज इक्वल्स टू V अपॉन एप्सिलॉन R, यानी कि माध्यम की उपस्थिति में जितने परावैद्युतांक का माध्यम आपने ले रखा है उसकी उपस्थिति में जो विद्युत विभव है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, जितना उसका परावैद्युतांक है उसके अनुपात में कम हो जाती है, उसका अपन भाग लगा देंगे। तो सबसे ज़्यादा विभव की वैल्यू किस माध्यम में होगी, अगर माध्यम की बात करें तो निर्वात के अंदर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से विभव की दो बातें अपने को क्लियर हो जाती हैं। निर्वात में विभव सबसे ज़्यादा और माध्यम की उपस्थिति में विभव है वो उसके परावैद्युतांक का भाग लगाने के अनुपात में कम हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पे है कि V में और R में क्या रिलेशन आया, V और R में बिंदु आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है वो होता है समानुपाती 1/r, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो संबंध आपने पढ़ा था उसमें R को किसके साथ रिलेट किया था, उसमें R को रिलेट किया था सर 1/r का स्क्वायर। क्लियर है, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो कई बार एग्जाम के अंदर और कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसका ग्राफ बनवा लेता है, और ग्राफ एक का भी बना सकते हैं और दोनों का एक साथ कंबाइंड भी बनवा सकता है। तो यहाँ पे अपन इन दोनों का एक साथ ग्राफ बना लेते हैं। तो अपन करते क्या है कि एक्स एक्स के ऊपर तो अपन डिस्टेंस ले लेते हैं, दूरी ले लेते हैं, आर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आर लगा दिया आपने एक्स एक्स के ऊपर, और वाई एक्स के ऊपर आप ई भी ले लेते हैं तथा वी को भी ले लेते हैं। तो पहले आप ई वाला ग्राफ बना लीजिए। ई वाला ग्राफ सर ये तो 1/r के स्क्वायर है, तो 1/r स्क्वायर का जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस तरीके से आता है, यानी आर स्क्वायर का मतलब है कि दूरी में परिवर्तन ज़्यादा होगा और इसमें परिवर्तन थोड़ा कम होगा। तो दूरी में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा उसी अनुपात में 1/r स्क्वायर होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। ये इसका जो ढलान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसका जो स्लोप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये है आपका ई का ग्राफ, ई जो कि ऊपर रिलेशन आपने लिखा हुआ है, ई समानुपाती 1/r स्क्वायर, ई समानुपाती 1/r स्क्वायर। और वी का ग्राफ क्या होगा, वी तो 1/r है, तो 1/r के अंदर जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, पर उसके अंदर जो ढलान है वो बहुत कम होगी, ये वी का ग्राफ होगा। तो सेपरेटली आप इन दोनों को भी बना सकते हैं और दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये
ग्राफ भी तैयार हो जाता है। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं विभव के। विभव का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू KQ/R। यदि मीडियम होगा तो अपॉन में एप्सिलॉन R का और भाग लग जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन आप पहले इसको अच्छे से समझ लें और अब एक बार आप वीडियो को रिपीट करके और अपने जो नोट्स हैं स्क्रीन को पॉज करते हुए लिखते जाएं। फंडामेंटल सिर्फ इसमें इतना सा है कि विभव यदि अपने को निकालना है तो आवेश अनंत से लाना पड़ेगा, P बिंदु तक लाना होगा, पर P बिंदु तक अपन डायरेक्ट लेकर के आएंगे तो विभव नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले इस आवेश Q0 को अनंत से किसी एक बिंदु A तक लेके आते हैं, उसके बाद में उसको अपन थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं। A बिंदु की जो दूरी है वो आपकी x दूरी है, x दूरी होने के कारण दोनों के बीच में बल निकाल पाएंगे, फिर उसमें थोड़ा सा विस्थापन करेंगे तो उस विस्थापन में किया गया कार्य निकाल पाएंगे। और उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है समाकलन, आप उसके लिए लिमिट लगा दीजिए इन्फिनिटी से लेकर के r की सीमा के बीच में। उसका जब आप समाकलन करेंगे तो आपका आवेश कहाँ से आता हुआ लिया जाएगा, अनंत से आता हुआ ले लिया जाएगा, और अनंत से वहाँ तक लाने में किया गया कार्य कैलकुलेट हो जाएगा। आफ्टर दैट विभव की परिभाषा तो कहती है सर एकांक आवेश के लिए निकालना था कार्य, फिर आप जितने आवेश को लेके आए थे उसका उसके अंदर भाग लगा दीजिए। क्लियर है बात? माध्यम की थी वो भी क्लियर हो गई, इसका जो ग्राफ था वो भी क्लियर हो गया। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न को पढ़ करके और अभी तक का जो फंडामेंटल आपने समझा है उसको अप्लाई करना है, कॉपी पेन का यूज नहीं करना है। देखें, किसी बिंदु आवेश से, एक बिंदु आवेश है उससे दो अलग अलग बिंदु A तथा B ले रखे हैं आपने, दो अलग अलग बिंदु A तथा B ले रखे हैं और उन दोनों के ऊपर बिंदु A तथा B पर विभव का अनुपात 9:25 दे रखा। समझे, इसका अनुपात है ये, विभव का अनुपात कितना है, 9:25 है, यानी A के ऊपर विभव कम है और B के ऊपर विभव ज्यादा है। तो उनकी दूरियों का अनुपात क्या होगा, उस स्थिर बिंदु आवेश से उनकी जो दूरियां हैं उन दोनों दूरियों का अनुपात क्या होगा। सर ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है, ये तो बहुत कठिन सवाल है। भाई आप सीधा फंडामेंटल यूज करें कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी विभव है वो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो यहाँ पे विभव का अनुपात है उसमें दूरियों का अनुपात जब आप लेंगे RA अनुपात RB तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब 25:9 हो जाएगा। दिक्कत इसमें नहीं है। किसके लिए, विभव के लिए। किसके लिए, ये विभव के लिए। अब यही का यही क्वेश्चन अगर मैं रिपीट कर दूं, ध्यान देना, हालांकि मैं यहां पे सॉल्व नहीं करूंगा, केवल आपके सामने क्वेश्चन है। एक बिंदु आवेश के कारण दो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात दे दिया जाता है। यदि, यहां लिख देता हूं मैं, यदि EA अनुपात EB ये अगर आपको दे दिया जाए 9:25 तो RA अनुपात RB कितना होगा, RA अनुपात RB कितना होगा बताएं मुझे। विभव में तो सर सीधा सीधा कर दिया कि दूरियों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन तीव्रता क्या होती है, दूरी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नहीं है समझ में, दूरी का वर्ग करना है फिर उसके व्युत्क्रमानुपाती करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सोच के बताएं। देखें, कॉपी पेन यूज इसमें भी नहीं करना है। समझ में आ गया? अगर आपको इसका आंसर आ गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, और इसका आंसर है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर देंगे, या फिर जब अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपको सॉल्व करके बता देंगे। लेकिन आपको जब इस सवाल को सॉल्व करना है आप प्लीज़ कॉपी पेन को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है और दूरियों का अनुपात आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब अपन अपनी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो इस टॉपिक के ठीक बाद में आते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये जो आज का एग्जाम्पल था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीटली फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है, इसके अंदर कहीं भी आपको कॉपी पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थान पर विभव है वो -15 वोल्ट है
और किसी दूसरे स्थान पर विभव v है। यदि 6 कूलाम के आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 180 जूल का कार्य करना पड़ रहा है तो v का मान कितना है। तो आप जानते हैं कि विभव की वैल्यू अपन पहले कैसे लिखेंगे। पहले बिंदु की विभव जो है उसको अपन v1 लिख देते हैं। कितना दे रखा है, -15 वोल्ट। दूसरे बिंदु का विभव आपको दे रखा है v वोल्ट। आवेश की वैल्यू दे रखी है आपको कितने कूलाम का, 6 कूलाम का। क्लियर है। इसके बाद आपको इसमें दे रखा है कि 150 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। W है दैट इज इक्वल्स टू 150 जूल। तो आपको वैल्यू किसकी पूछी है, इस V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यही तो है क्वेश्चन। इसको मैं यहां पे वोल्ट लिख देता हूं। तो विभवांतर पढ़ा आपने। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर डेल्टा V, दो बिंदुओं के विभव का अंतर। कौन कौन से दो बिंदु, पहले से दूसरे का अंतर या दूसरे से पहले का अंतर। जब कभी भी विभवांतर निकालना हो हमेशा दूसरे बिंदु के अंतिम बिंदु के विभव में से प्रारंभिक बिंदु के विभव को घटा दिया जाता है, V2 माइनस V1। क्योंकि आप पहले बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, दूसरे बिंदु पे पहुंचते हैं, तो दूसरे बिंदु का जो विभव है, अंतिम बिंदु का विभव है, उसमें से पहले वाले बिंदु के विभव को आपको घटाना है। हो सकता है कि उससे वैल्यू पॉजिटिव भी आ जाए और हो सकता है उससे वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए। यदि आप ज्यादा विभव के पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली कार्य करना पड़ेगा और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यदि आप कम विभव के बिंदु की तरफ जाएंगे तो आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, बाह्य कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब की बार आवेश खुद कार्य करेगा। धनावेश जो है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है, तो वो स्वतः ही जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा विभवांतर निकालने में V2 माइनस V1 लिखना है। चलिए V2 कितना है सर, V है, V माइनस लगा दिया मैंने। V1 कितना है, -15 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, +15। कितना हो जाएगा, +15। ये हो गया विभवांतर। और विभवांतर क्या होता है, विभवांतर डेल्टा V होता है कार्य बटा आवेश। तो अब आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो कितना आएगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं डेल्टा V, दिस इज इक्वल्स टू V + 15, दिस इज इक्वल्स टू 150/6। 150 में 6 का भाग लगाओ भैया, 150 में 6 का भाग लगाया तो आया 25। इन दोनों को साथ रिलेशन ले लो, तो V + 15 इक्वल्स टू 25। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 15 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पहला एग्जाम्पल अपना सॉल्व करेंगे। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.2 है वो आपसे कह रहा है 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितनी दूरी है, 0.2 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में, 2 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इन वैल्यूज को यहां पे लिख लीजिए। तो जब अपन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सवाल कह रहा है कि 20 कूलाम का जो आवेश है उसको आपको लेके जाना है कितनी दूरी पर, दोनों बिंदुओं के बीच की 0.2 मीटर की दूरी। कितने जूल का कार्य करना पड़ रहा है, 2 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। विभवांतर अपने को कैलकुलेट करना है। अच्छा भैया, विभवांतर है उसमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का कोई औचित्य है क्या। विभवांतर का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि डेल्टा V दिस इज इक्वल टू दोनों बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बटा आवेश का भाग। तो इसमें दूरी का क्या औचित्य है, तो दूरी की यहां पर अपनी इस क्वेश्चन में कोई उपयोगिता नहीं है। कितना ले जा रहा है, कितना वर्क हो रहा है, 2 जूल का। कितना आवेश है, 20 कूलाम का। वैल्यू कितनी होगी, 1/10। दिस इज इक्वल्स टू 0.1। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। देखिए बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, पर ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो अपने फंडामेंटल बेस्ड हैं, सिंपल फॉर्मूलों के ऊपर आधारित हैं। इनमें कोई विशेष सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है। एक एग्जांपल इसका और दे रखा है, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, बिंदु आवेश से, उसको और अपन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कह रहा है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए देखें स्क्रीन पे आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक धनावेशित बिंदु है जिसकी वैल्यू है 1.1 10⁻⁻9 कूलम। तो क्यों लिख लूँ मैं डायरेक्ट, 1.1 10⁻⁻⁹
9 कूलम। ठीक है, इस धनावेशित से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर, यानी R इज इक्वल्स टू 10। मीटर में करूं तो 0.1 मीटर। इसके ऊपर क्या निकालना है, विभव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू सर KQ बाई R। इसको आप कैपिटल Q लिखेंगे तो यहां कैपिटल Q लिख लेना। ये वो आवेश है जिसकी वजह से आपको विभव निकालना है, ये परीक्षण आवेश नहीं है। तो वैल्यू लिखें, 9 गुणा 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.1 10 की पावर -9, बटा में लिखा हुआ आपके पास दूरी 0.1। ये पॉइंट, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट गायब हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे को। तो ये आपके पास कितना आंसर हो जाएगा, 99। 10 की पावर +9 और -9 भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास 99 इसका आंसर आ गया। क्या निकाल रहे हो आप, विभव। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस तरीके से आप बिंदु आवेश के फॉर्मूले से विभव की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाते हैं। और इसी क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछ लेता है कि ये 99 वोल्ट आ गया, यदि मान लीजिए कि ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा निकाय है, ये किसी माध्यम में रखा होता, किसी भी माध्यम में रखा होता, तो आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर विभव की वैल्यू क्या हो जाती। क्या आपके दिमाग में ये क्लिक हो रहा है कि डेफिनेटली सर विभव की वैल्यू तो कम हो जाती। ठीक है, क्योंकि आपने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा है कि Vm इज इक्वल्स टू V अपॉन एप्सिलॉन R। और अगर मैं आपसे कह दूं कि इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि ये ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है, वो आपका 3 है। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। परावैद्युतांक कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन के अंदर इस 99 को कितने से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते, तो आपके पास Vm की वैल्यू कितनी आ जाती, 33 वोल्ट आ जाती। कितनी आ जाती, 33 वोल्ट आ जाती। क्लियर है। तो ये हालांकि इस क्वेश्चन के साथ में पूछा नहीं गया है, पर अपन ने अपनी तरफ से इसके साथ ऐड किया है, चूंकि अपन ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि माध्यम भरा होने पर, कोई परावैद्युत माध्यम भरा होने पर डेफिनेटली दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल भी घटेगा। एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी घटेगी, और बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव भी घटेगा। ये 3 ऐसी भौतिक राशियां हैं जो परावैद्युत पदार्थ भरा होने पर कम हो जाती हैं। 2 आवेशों के बीच का बल कम हो जाता है, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, और एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव की वैल्यू भी कम हो जाती है। क्लियर है। चाहे आप बहुत सारे आवेश ले लें या आवेशों का कोई निकाय ले लें, बट ये तीनों जो भौतिक राशियां हैं वो डेफिनेटली परावैद्युत पदार्थ भरे होने पर डिक्रीज होंगी, कम होंगी। ये बात, इस बात के ऊपर मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि कोई एक ऐसी भौतिक राशि और आएगी आपके सामने जो परावैद्युत माध्यम भरा होने पर इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसलिए अभी अपन 3 चैप्टर पढ़े हैं और तीनों चैप्टर में ये जो तीनों राशियां हैं इनको अपने को इकट्ठा याद कर लेना चाहिए कि भाई इन तीनों के ऊपर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। यानी परावैद्युत पदार्थ भरे होने पर इन तीनों राशियों की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर है। इसके साथ ही अपना आज का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे बहुत सारे आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।